घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। किसान आंदोलन की बात करेंगे जिसके 12वें दिन बाद किसान उन 3 कानूनों की वापसी पर अड़े हैं जिसे लेकर सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों के कल के भारत बंद को तमाम विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है और 9 दिसंबर में छठे दौर की वार्ता की जाएगी। उधर दिल्ली सीमा पर किसान और जवान दोनों आमने सामने। तो अपडेट इस पूरे मामले पर आपको दे देते हैं। कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने ये बंद बुलाया है। देशव्यापी ये बंद कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस समेत 11 पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आज मंत्रियों के साथ दरअसल सिंघू बॉर्डर केजरीवाल जा रहे हैं, वहां पर किसानों से वार्ता करेंगे। लेकिन इस बीच पिछले 12 दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं, 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक की, कि कैसे किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर ये किसान मौजूद हैं और लगातार इनकी मांग की जा रही है कि इस कृषि विरोधी बिल को वापस लिया जाए। तो किसान आंदोलन का 12वां दिन और अब तक गतिरोध जारी है। बात अब भी नहीं बनी है। अब किसानों ने कल भारत बंद का आह्वान किया है जिसके समर्थन में तमाम विपक्षी दल कूद पड़े हैं। 8 को भारत बंद और 9 को फिर सरकार से वार्ता। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। किसान आंदोलन का एक और नया दिन। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर तस्वीर वैसी ही है। किसानों का जत्था लगातार दिल्ली बॉर्डर के अलग अलग इलाकों पर धरना देकर बैठा है। सुलह के रास्ते का इंतजार अभी भी बाकी है, लेकिन इससे पहले किसान अपनी तय रणनीति के तहत भारत बंद करने के फैसले पर अड़े हैं। हमारा मतलब है कि ये कानून पूरे रद्द होने चाहिए और हम करवा के रहें। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी करे, कुछ करे, सरकार कानून वापस करा के जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महापंचायतों का दौर भी जारी है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। नहीं मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी। तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ RAF के जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया तो दूसरी ओर किसानों की तरफ से फ्रंट लाइन पर निहंग सरदार तैनात हैं। हाथों में तलवार कृपाण के साथ घोड़े के साथ मौजूद निहंग सरदार वक्त वक्त पर तलवारबाजी दिखा रहे हैं। भारत बंद के दौरान किसान आंदोलन को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान रिहर्सल कर रहे हैं। जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर RAF के जवान हैं, उनके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान हैं और यहाँ पर बाकायदा ड्रिल की जा रही है कि अगर एक्शन देता है सुप्रीम कमांडर तो उसके बाद किस तरह से एक्शन लेना है। अब ये तैयारी हो रही है। देखिए, 5वें दौर की जो बातचीत है सरकार और किसानों के लीडरों के बीच, वो तो सफल नहीं रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है। किसानों को मनाने की सरकार की अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा हो रहा है। कल बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजेंद्र सिंह किसान आंदोलन के रिंग में भी उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी तक दे डाली। मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया, तो अगर सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध से सरकार चौतरफा गिर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ गए हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल है। सबसे पहले अशोक, आपका रुख करते हुए, एक रिपोर्ट के जरिए हमने देखा कि किस तरह से RAF की बटालियन की वहां पर पूरी तैनाती की गई है, क्योंकि अगर अगले दौर की वार्ता भी फेल होती है तो किस तरीके से उन्हें एक्शन लेना है, इस तरह के तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात है किसान अभी भी मोर्चे पे डटा हुआ है। किसान नेताओं का, किसान आंदोलनकारियों का साफ तौर से कहना है कि हम जब तक तीनों कानून और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनता तब तक हम डटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि पूरा सिंगू बॉर्डर पर किसान आज भी पूरी उसी जोश खरोश से है और कल भारत बंद भी है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब के किसान और मजदूर जो संघर्ष समिति है उसके जसवीर जी, क्या आपकी रणनीति? कल भारत बंद भी है और आप लोग किसान सरकार के साथ 9 तारीख को बातचीत भी है, कैसे आगे बढ़ेगा मामला? देखो, जो आंदोलन चल रहा है उसमें कल को 8 तारीख को पूरे भारत में बंद है। उस बंद का पूरा देश समर्थन कर रहा है। जितने किसान हैं सभी स्टेटों के, जितने ट्रांसपोर्टर हैं, जितना व्यापारी है, जितना दुकानदार है, सभी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। वो और भारत बंद हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। इसमें हम भारत बंद में जो पूरे भारत में प्रोटेस्ट चलेगा उसमें जो सड़कें भी रुकेंगी, जहाँ हो रेलें भी रुकेगी, तो उसमें हम उन जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छूट दे रखा है। जैसे एम्बुलेंस है, डेड बॉडी है, कोई एयरपोर्ट में जाने वाला है, कोई मतलब और किसी जरूरी काम वाला है, उसको हमने खोल दे रखा है। तो इस बंद को हम पूरा सफल बनाएंगे और सफल बनाकर इसका पूरी दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं। यूएनओ तक इसका मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में जो किसान है, अन्नदाता है, उसका जो कारपोरेट लोग हैं, कारपोरेट घराने हैं, हमारे देश का जो प्रबंध है, राज्य सरकारें हैं देश की, वो हमारे देश को बेचने जा रही है। उनको पूरा हमारा पहले रेलवे भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, जो सारा निजीकरण की नीतियां वो लेकर आए हैं। अभी जो देश की किसानी है वो तो पहले ही 2006 में बिहार, यूपी, राजस्थान में, गुजरात में एपीएमसी खत्म करके। हिमांशु हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि अब विपक्षी दलों का समर्थन भी इन किसानों को हासिल हो रहा है, आज केजरीवाल भी वार्ता करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में बल मिल रहा होगा किसानों को। किस तरीके से वहां पर आज बातचीत की तैयारी है या फिर किस तरीके से आगे किसान अपनी मांगों को रखेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने जो है इन किसान संगठनों को जो भारत बंद करने जा रहे हैं उसका समर्थन करने का ऐलान किया है। और यही शायद सरकार भी चाहती थी कि पता चले कि इसके पीछे जो है किसान संगठनों को नहीं है बल्कि राजनीतिक दल है। और ये बात अब खुलकर सामने आने लगी है। जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, उससे अब ये जाहिर होने लगा है कि ये जो किसान आंदोलन है इसके पीछे राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक दल है। और 5वें दौर की बात जब सफल नहीं हो पाई और ये किसान संगठन इस बात को लेकर अड़ गए कि तीनों बिलों को वापस किया जाना चाहिए, ना कि उनमें कोई संशोधन चाहिए। सरकार 5 संशोधन करने के लिए नेहा तैयार थी। जब किसान संगठन अड़ गए तो कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया। हिमांशु, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, किसानों की ही बात करेंगे एक बार फिर और बात करेंगे कि कैसे भारत बंद को अब सियासी समर्थन मिलने लगा है। 11 दलों ने खुलकर भारत बंद का समर्थन कर दिया और इनमें कांग्रेस के साथ साथ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सारे दल शामिल हो गए। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी किसान आंदोलन के चूल्हे पर राजनीतिक कड़ाइयां चढ़नी शुरू हो गई। कोई भी विपक्षी दल इस दावत के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। किसान आंदोलन में बिन बुलाए राजनीतिक मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी। यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 3 दिन धरे कोई कृषक आंदोलन समर्थन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी। PI and other left parties have come out with a joint statement giving full support. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोदी सरकार का शायराना अंदाज में विरोध कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है।
महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन और भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह दे रहे हैं कि किसान की मांगे मान ली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। मला स्वतः असं वाटतं की असंच जर राहिलं तर ते फक्त दिल्ली पुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील। किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के नए नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। अब जब सारे विपक्षी दल एक होकर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने का मौका बना चुके हैं, तो मोदी सरकार भी अपने बचाव में एक्शन लेगी। तो ले लिया एक्शन। पटना के मशहूर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बैठे थे अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में। पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें हुई, नहीं माने तो हो गई एफआईआर तेजस्वी एंड कंपनी पर। पूरे 19 आरजेडी नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए आंदोलनकारी किसान इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। हर विपक्षी दल भारत बंद में अपना योगदान देने के लिए कमर कसकर बैठा है, लेकिन किसान तो कह चुके हैं कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है। राजनीतिक दल कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दल मान नहीं रहे। बताइए, सरकार भी कब तक चुप बैठे? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है। वैसे सरकार हो या विपक्ष, हर कोई किसानों के भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल क्रांतिकारी है, लेकिन इस क्रांतिकारी बिल पर किसानों की भ्रांतियां दूर नहीं कर पा रही और ऊपर से विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक और ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल, एक तरफ महामारी एक्ट लगा दिया गया है, दूसरी तरफ नोएडा और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू है, फिर भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। आगे अब किस तरीके से किसान इस आंदोलन को बढ़ाएंगे? बातचीत का दौर भी जारी रहने वाला है 2 दिन बाद, लेकिन आज वहां क्या ताजा तस्वीर है? देखिए, तस्वीर वही है। किसान बिल्कुल अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार तीनों बिलों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तमाम किसान नेता हमारे साथ इस समय इकट्ठा है। आप लोगों का गाजीपुर बॉर्डर पर भी, सिंगू बॉर्डर पर भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कल भी बंद है, क्या योजना है? अब ऑल इंडिया से जो भी इसके मुद्दे पे है, 8 तारीख के मुद्दे पे बंद रहेगा। सब किसान संगठन, सब ट्रेड यूनियंस, ट्रक यूनियंस, टैक्सी यूनियंस और व्यापार मंडल पूरे उत्तराखंड का, यूपी का, उन्होंने कॉल कर दिया, सब बंद रहेगा। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे भी आज क्या आप लोगों की योजना है? किस तरीके से लगातार बातचीत भी एक तरफ सरकार से चल रही है, दूसरी तरफ अब क्या योजना है? आज कैसे रहेगा, क्योंकि बंद कल है? वो तो कल बंदा, हम उसी बात पे, मुद्दे पे रहेंगे। वो हम उसके गवर्नमेंट के ऊपर तो हम एतबार कर ही नहीं रहे। वो तो 4-5 मीटर में हो गया है। जैसे आज आप लोग पंचायत करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से? जैसे भी आदेश आएगा ऊपर किसान, जो किसान नेता है वह उसी पर ही चलेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी स्थिति यही है कि आंदोलन जारी रहेगा, बंद तो कल है ही, आज यहाँ पर भी बात विचार होगा। तमाम जो यूनियन है जो यहाँ लॉर्ड जी में आपके पास कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसानों की जंग को दूसरे राज्यों के किसानों का साथ मिलने लगा है। कलाकार अवार्ड वापसी कर रहे हैं तो कारोबारी अपने तरीके से आंदोलन को धार दे रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। अलग अलग राज्यों के किसान और दूसरे संगठन भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर आने लगे हैं। कल दिल्ली से लगे नोएडा में किसानों की महापंचायत हुई और सबने आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। शामली से किसानों का हुजूम दिल्ली कूच कर चुका है, इसीलिए खेती की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाल रखी है। महिलाएं खेतों में जाकर गन्ना काट कर छील रही हैं और पशुओं का चारा घर पर ले जा रही हैं। शामली से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए दूध भेजा जा रहा है। हम सब लोग हैं, किसान पूरा वहाँ पे जा रहा है, हम सब लोग भी वही हैं।
तो जो हमारे खेत में हमारे एक आध परिवार के मेंबर हैं, उनके साथ जो हमारे घरों की महिलाएं हैं में सहयोग कर रही और वहीं उनमें पशुओं के चारे का और इन सब का प्रबंध कर रही। और हमारे सब इसमें ये भी कर रखा आगे कुछ किसान दिल्ली चले जाएं, कुछ मिलके एक दूसरे का सहयोग कर लें। और ज्यादातर इसमें हमारे घरों की महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के बेचारी मेहनत कर रही और वो हमें प्रेरित कर रही कि आप जाओ और किसान की लड़ाई लड़ो, यहाँ का काम हम देखेंगे। कानपुर में किसान बिल के समर्थन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई गई और जय जवान जय किसान के नारे लगे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो अध्यादेश पारित हुआ है, जिसके रोष में आज पूरे हिंदुस्तान के किसान विरोध कर रहे हैं, हमारी उस ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ईश्वर सत्ताधारों को सद्बुद्धि दे ताकि वो किसानों के हित में नहीं, देश के हित में ऐसे काम करें जो देश के भले के लिए हो। और हम उस तहरीक को जो चल रही है दिल्ली में, उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट से बहुत इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस तरह के कानून से मुल्क को बचाए जिससे कि आवाम मुत्तफिक न हो, ताकि किसानों की मेहनत और वो जो उपज में पूरा उन्होंने जीवन व्यतीत किया है उसको नष्ट कर दें। उसमें संशोधन नहीं, उस बिल को पूरी रीति से वापस लेना चाहिए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने आज भोपाल में अनोखा प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों के जत्थे ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर सड़क पर घुटने के बल चलकर अपना विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने किसानों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जो किसान दिल्ली नहीं जा पाए वो भोपाल में प्रदर्शन कर सरकार से कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पानीपत में पेट्रोल पंप मालिक किसानों के समर्थन में आगे आ गए हैं। 8 तारीख को भारत बंद के दौरान पानीपत और सोनीपत पेट्रोल पंप यूनियन भी अपने पंपों को बंद करेंगी। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा कि किसानों की लड़ाई में हम भी सहयोग देंगे। कि 8 तारीख को जो महाबंद राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। 8 दिसंबर 2020 को हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप किसान आंदोलन के समर्थन में, किसान संगठनों के समर्थन में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। विरोध प्रदर्शन के साथ दिल्ली में बैठे किसानों के लिए देश भर से मदद पहुंचाई जा रही है। झज्जर से फल, दूध, लस्सी की खेप लगातार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भेजी जा रही है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर 5 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इनका संबंध खालिस्तानी संगठन से बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन 5 आतंकवादियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों का संबंध खालिस्तानी संगठन से हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पुलिस से मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी अब गिरफ्तार कर लिए गए। 9:30 बज गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। लंबे ऑपरेशन के बाद इन्हें धर लिया गया है। इनमें खालिस्तानी संगठन से जुड़े आतंकी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आतंकी ज्यादातर कश्मीर के रहने वाले हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन लंबी मुठभेड़ ये चली जिसके बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। और इस बीच खबर ये भी कि इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। शकरपुर इलाके से इन आतंकियों की गिरफ्तारी और इन आतंकियों के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्यादातर कश्मीर के रहने वाले आतंकी हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये जो 5 टेररिस्ट हैं इनको दिल्ली के शकरपुर इलाके में इंटरसेप्ट किया स्पेशल सेल की टीम ने। तकरीबन 1 महीने से जो स्पेशल सेल की टीम है वो इस ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रही थी, जिसके बाद केस करने के बाद जब आतंकियों ने फायरिंग की है तो स्पेशल सेल की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसके बाद कुल 5 जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें
2 पंजाब के रहने वाले हैं, जबकि 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। और जो शकरपुर एरिया है वहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। ऐसा जो स्पेशल सेल के सूत्र बता रहे हैं कि ये मामला नार्को टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन दिल्ली में यह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और कुछ इंक्रिमिनेटेड मटेरियल्स वो रिकवर हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी अरविंद? जी देखिए, 2 इसमें पंजाब के रहने वाले हैं और जबकि जो 3 हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं। कुछ इसमें खालिस्तानी रेडिकल है, वो जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं, जबकि 2 वो कश्मीर के रहने वाले हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफी वक्त से स्पेशल सेल की टीम को जब इनपुट मिला था तो इन पर काम चल रहा था और लगातार इन पर नजर रखी जा रही थी। इनके पास जब वेपन्स आया है उसके बाद इनको चेस किया गया है, क्योंकि वेपन्स आने का मतलब कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था दिल्ली में, जिसके बाद इनको स्पेशल सेल की टीम ने इंटरसेप्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम ने इंटरसेप्ट किया है और जब शकरपुर में इनको इंटरसेप्ट किया गया उसके बाद आपको बताऊं कि फायरिंग हुई, उस तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने फायरिंग की है, जिसमें ये जो 5 आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल की टीम इनको लोधी कॉलोनी इलाके में लेकर गई है जहां स्पेशल सेल का दफ्तर है और वहां पर अब इनसे पूछताछ हो रही है। कुछ देर बाद बहुत शुक्रिया। ब्रिटेन में वैक्सीन आ चुकी है। कोरोना की मार से करा रही दुनिया के लिए इससे बड़ी राहत की खबर और कोई नहीं हो सकती। ब्रिटेन के अस्पतालों ने फाइजर वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। पहली खेप दक्षिण लंदन के एक अस्पताल में पहुंच चुकी है। पहले दौर में करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ब्रिटेन की सरकार ने अब बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू कर दी। It's just incredible, actually. Obviously, I can't hold them in my hands because they are minus 70 degrees, but to know that they are here and we are amongst the first in the country to actually receive the vaccine and therefore the first in the world is just amazing. I'm so proud. और फिलहाल अब वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं लंदन में। यहां पर इसे कैसे स्टोर किया जाए, किस तरीके से इसका वितरण किया जाए, इस तरह की तमाम डिटेल्स तैयार की गई हैं। 8 लाख लोगों को पहले डोज लगाई जाएगी। उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस वैक्सीन की और डोज लंदन में पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर लोग वैक्सीन लगाने के लिए अस्पतालों में पहुंचेंगे। ऐसे में कैसे इसको लेकर इंतजाम किए जाएं, इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। पहली खेप हालांकि लंदन के एक अस्पताल में पहुंच चुकी है। और कोरोना से जुड़े मामलों पर अपडेट अब आपको बता देते हैं। 91 लाख के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा, लेकिन इस बीच अच्छी खबर ये कि अब जल्द वैक्सीन आ सकती है। 4 लाख से कम अब एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, लेकिन तमाम तैयारियां इस बीच वैक्सीन को लेकर की जा रही हैं। किस तरीके से भारत में वैक्सीन लगाई जाएगी, कितने फेज में ये पूरा होगा, और साथ ही इस बात पर भी नजर बनी हुई है कि किन लोगों को पहले ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। 9 बज गए में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।